नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बुजुर्ग की मौत के बाद युवाओं का हंगामा, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में लंबे समय से भर्ती एक बुजुर्ग की आज तकरीबन 4 बजे मौत हो गई और शव बेड पर पड़ा रहा, जिसे बदबू आ रही थी। जिसके बाद कुछ स्थानीय युवाओं ने आकर अस्पताल प्रबंधन को इसके बारे में बताया। वहीं इस बीच हंगामे की स्थिति भी बनी। आपको बता दें कि जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है, जिसकी बानगी आज मेडिकल वार्ड में देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग की मौत सुबह करीब 4 बजे हो गई थी, जिसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं उठाया गया। जिसके बाद कुछ स्थानीय युवकों को जानकारी लगी तो उन्होंने आकर बुजुर्ग की बॉडी को देखा और अस्पताल प्रबंधन को बताया। वही नर्स पूजा अजीत ने बताया कि बुजुर्ग को रात 3 बजे तक जीवित देखा गया था, उसके बाद ही उसकी मौत हुई है। बालाघाट से संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मोहम्मद राहत शेख है। ये बताइए, आज हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, क्या सर एक्चुअली क्या, एक अननोन नंबर से हम लोगों को फ़ोन आया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और बहुत स्मेल कर रही है। ठीक है, तो हम लोग ने बोले चेक करें। एक्चुअली हम लोग क्या ब्लड डोनेट करने वाले यहाँ पे आते रहते हैं, तो हम लोग आए तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो हम लोग ने वहाँ पे डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की, वार्ड बॉय को ढूंढने की कोशिश की। कम अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग ने आधा घंटा की कोशिश की, नहीं मिला। हमने वॉचमैन को कहा, तो जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर सो रहे थे अपने रूम में। उन्होंने बोले यहाँ पे बहुत सारा वो है। फिर वहाँ पे वार्ड बॉयज़ आए जो विदाउट यूनिफॉर्म्स थे। हमने कहा कि भाई आप, बोले नहीं, बोले हम लोग रात में ऐसे ही रहते हैं। हम लोग जा कर के देख रहे हैं। हमने डॉक्टर को कहा आप चेक तो करिए वो डेथ हो गई कि नहीं। नहीं बोले वो डेथ हो गई है। मैंने मेडिकल से पूछा, मैम आपका उनके पास होगा ना, कि आप बताइए कब वो एडमिट हुए। वो कह रही हैं कि उनके पेट में स्वेलिंग थी और हमने छू के बता दिया। सर छू के मतलब मैंने उन्हें यही कहा कि मैम आप हकीम का कोर्स नहीं करिए, आप डॉक्टर हैं, आपको सोनोग्राफी वगैरह जो भी होता है हम लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। तो सडन एक अंकल आए जो यहाँ का सुपरविज़न करते हैं, सो कॉल्ड सुपरविज़न, जो इतना घटिया है। आप सारे लोगों से यहाँ पूछ लीजिए, जिसके वॉशरूम्स रूम्स इतने गंदे हैं। नहीं, सुपरविज़न उनका कब मौत होना बताया जा रहा है? सर उनका जो है लास्ट उनको 3 बजे जिंदा देखा गया। उनकी बॉडी इतनी गंदी अकड़ चुकी है जो 10-12 घंटे में भी नहीं ऐसी बॉडी अकड़ती। एडमिट है यहाँ पर वो? सर बताया तो ये जा रहा, मैम कह रही 21 तारीख से, बाकी लोग कह रहे हैं 4-5 दिन से। मैम कह रही 21 तारीख का हमारे पास डेट है। वहाँ पर स्थिति उनकी एंट्री 21 तारीख की एंट्री है, 1 तारीख का डिस्चार्ज है। फिर वो कह रही है नहीं वो डिस्चार्ज नहीं है, वो अभी तक एडमिट है। इसका ये मतलब है उन्होंने दूसरी एंट्री करी ही नहीं, वहाँ भी लापरवाही उन्होंने करी। क्या लगता है, यानी यहाँ उपचार सही नहीं हो रहा है? सर उपचार सही नहीं हो रहा है। रात में हार्ट का एक पेशेंट आ रहा है रात में 2 बजे, और उसको बच्चे का डॉक्टर उसको सुपरविजन कर रहा है। क्या नाम है डॉक्टर का जिनके पास आप गए थे? और हम लोग डॉक्टर के पास जिसके गए थे वो रिकॉर्ड्स में हम लोगों के, मैं आप लोगों का बांगड़े डॉक्टर। तो उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ इंचार्ज हैं? आशुतोष बांगड़े सर जो हैं, उनसे मैंने आपसे पूछा कि सर आप ये जो कर रहे हैं, नहीं बोले हम लोगों का ऐसे ही चलता है। वो सो रहे थे, कोई स्टाफ नहीं था। आधे घंटे तक यहाँ कोई स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? उसकी बॉडी हटाए वहाँ से? नहीं सर, अभी भी बॉडी आप देखेंगे जैसी की तैसी पड़ी है, और इस तरीके से पड़ी है कि आपका अगर कोई करीबी हो सर, आपकी आंख में आंसू आ जाए। इस तरीके से उनकी बॉडी को रखा गया है। क्या नाम है उसका? सर राहत शेख मेरा नाम है। सर वो 2-2.5 महीने पुराना पेशेंट था और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर का पेशेंट था। वो लीवर सिरोसिस थी उस पेशेंट्स को। वो कई बार उसका मतलब एडमिशन हुआ, कई बार उसकी छुट्टी भी हो गई थी, और पिछले 2-2.5 महीने से वो वहीं पर है। वो 1-2 दिन के लिए कई बार चले जाता है, उसके साथ कोई अटेंडर भी नहीं आ रहे थे। और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर एक प्रकार की पुरानी मतलब थोड़ी गंभीर बीमारी है वो, उसमें समस्या रहती है। तो वो क्रोनिक लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट था, जिसका इलाज कई बार अस्पताल में चल रहा था, कई बार डिस्चार्ज भी हो चुका था पेशेंट, और उसका इलाज प्रॉपरली कई बार यहाँ पर हुआ पर एक वो क्रोनिक बीमारी है, चूँकि वो क्रोनिक बीमारी लीवर सिरोसिस में है, उसमें इंसिडेंस इससे होते हैं। सर कुछ हंगामे की स्थिति भी बनी थी, क्या है पूरा मामला? हंगामा किस कारण हंगामा हो रहा था यहाँ पर? हंगामा चूँकि इसलिए हुआ क्योंकि उसके 3-3:30 बजे करीब डेथ हुई थी उसकी, और वहाँ पर अभी उस वक्त किसी ने देखा नहीं था। उस टाइम पर वहाँ पर स्टाफ वगैरह नहीं थे, पर वो बहुत पुराना पेशेंट था, और चूँकि वो क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर और लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, हमारे सिविल सर्जन सब लोग सर से भी बात हुई, और स्टाफ का पुराना रिकॉर्ड्स था वो, और काफ़ी पुराना पेशेंट्स था वो। तो उसमें कई बार ऐसा होता है, क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में डेथ वगैरह होती है उसमें। अभी थोड़ी देर में वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी। वो तो पुलिस को सूचना वगैरह दे दी गई थी, तो वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम पूजा अजीत है। बताइए क्या घटनाक्रम है हॉस्पिटल में आज? हमारे यहाँ एक पेशेंट था, ताराचंद भिमटे नाम था।
ये हमारे यहाँ 21 तारीख से एडमिट था, 90 महीने में। उसके साथ कोई अटेंडर नहीं था। उसकी पूरी जो सेवा है अस्पताल के ही वर्कर लोग करते थे। उसको दोनों टाइम का खाना पीना रात देते थे, उसका जो भी है। उसके साथ कोई अटेंडर रहता ही नहीं था। उसको 1-2 बार क्या बोलते हैं घर जाने के लिए भी बोला गया कि ठीक हो गए हो दादा, तुम घर चले जाओ। तो हाँ मैं चले जाऊँगा, आज जाऊँगा, कर जाऊँगा, कह के वो घर नहीं जा रहा था, वो यहीं पे रहता था। तो अभी इसकी क्या स्थिति है? अभी तो वो एक्सपायर हो गया है। वो हम बताया जा रहा है कि खाना वाना भी रखा था तो हाँ, खाना उसको दोनों टाइम यहाँ से मिलता था। तो वो ज़्यादा उसको हमने बोल दिया गया था मेस में कि खाना उसको ज़्यादा दे देना पेट भर के, जितना वो ये रहता है, क्योंकि कोई खाना आता नहीं था। तो उसको खाना ज़्यादा देते थे, तो बचा हुआ खाना रखा होगा। यहाँ से रिफ़र कर दिया गया था उन्हें? नहीं, रिफ़र नहीं किए गए थे, क्योंकि पेशेंट के साथ कोई नहीं था। रिफ़र करते तो कोई ना कोई को जाना पड़ता पेशेंट के साथ। अब पेशेंट अननोन था, यानी नाम वाम था उसका, लेकिन कोई अटेंडेंट नहीं था साथ में, तो रिफ़र नहीं कर सकते थे। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि उसकी डेथ 3, साढ़े 3 या 4 बजे करीब। देखिए टाइम कोई फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि पेशेंट के साथ अटेंडर नहीं था। हमारे यहाँ एडमिशन आए, हमने एक बार राउंड लगाए 3 बजे के करीब, उस समय पेशेंट ठीक था। तो अभी जैसे उसकी डेथ हो गई थी, तो इतनी देर तक उसकी बॉडी यहाँ पड़ी है, क्यों, क्या कारण था उसकी बॉडी नहीं उठाई गई? देखिए अटेंडेंट कोई नहीं है उसके साथ, थोड़ी कार्रवाई करना पड़ता है उसकी बॉडी के खिलाफ। तो देखे जो हुआ, कुछ करने ही नहीं दिए किसी ने, तो उसके कारण वो अभी तक के है। उसकी कार्रवाई होगी, उसकी सूचना देंगे, उसके बाद उसको बॉडी शिफ्ट करवाएंगे मर्चुरी में। क्या नाम दिया था? मेरा पूजा अजीत।